त्रिवटवासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हरदेव बाणी, एक तू ही निरंकार। इस ईश्वर के बोध बिना ने मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मेला तेरा आसान है। मेले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मेले मन में उजला ईश्वर, सोच के कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कहे हर देव बेसगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। एक ईश्वर के बोध बिना में मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी। आओ सत्संग जी, लगभग आधे पौने घंटे से हम सभी मिल बैठकर इस ईश्वर परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, इसकी महिमा सुन रहे हैं। यहाँ पर जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने एक ही बात के ऊपर जोर दिया कि ये ईश्वर परमात्मा ही है जहाँ से हर प्रकार के खुशियाँ और सुख प्राप्त होते हैं। जब एक इंसान ईश्वर को जान लेता है और फिर इसके अंदर ध्यान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो सत्संग जी तभी उजाला होता है। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बात मन उजले होने की है। ईश्वर को जान लिया, जानना तो कोई बड़ी बात नहीं है आज के युग में, क्योंकि जैसा भी इंसान होता है सतगुरु चरणों से लगा लेते हैं और ब्रह्म ज्ञान की दात दे देते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाती है, कोई शर्तें नहीं है। क्योंकि पहले समय होता था जो कि काफ़ी समय तक सेवा करनी पड़ती थी, गुरुकुलों में जाकर तब जाकर इस ज्ञान की परीक्षा होती थी कि ये ज्ञान के काबिल है कि नहीं है, तब मिलता था। आज तो ज्ञान लेना तो बिल्कुल ही आसान कर दिया है, लेकिन अब ज़रूरत है बोध हासिल करने की। बोध मतलब अपने आप को जगाना, क्योंकि हम दुखी होते हैं किस लिए? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जब ईश्वर के चरणों में आकर बोध की प्राप्ति हो जाती है तो मन खुश हो जाता है। प्यार से कहना। तो यहाँ पर कोई दुनियावी प्रलोभन नहीं दिए गए, बल्कि इस बात के ऊपर जोर दिया गया
कि भक्ति कोई दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कोई शर्त नहीं है। हम भक्ति में शर्त रख देते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, इस प्रकार की शर्तें रख देते हैं, तब मैं मानूंगा कि गुरु पूरा है। और अगर एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर हमारा वहाँ से विश्वास उठ जाता है। आओ साथ संगत, ये मन का खेल है, प्यार से कहना, क्योंकि विश्वास मन थोड़े से में डोल जाता है, बिल्कुल छोटी सी बात के ऊपर मन डोल जाता है। क्या पता मन के अंदर यही आ जाए कि मेरे पास धन नहीं है, मैं दुखी हूँ, तो विश्वास डोल जाता है ना। क्या पता शारीरिक कष्ट हो और उससे ही मन डोल जाए। सत्संगत जी, हम मायावी जीव हैं और माया के अंदर ही हमेशा विचरण करते हैं, 24 घंटे माया में रहते हैं, तो माया का हमारे ऊपर ज़्यादा असर होता है। परमात्मा निरंकार का सुमरण तो शायद ही हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि जितना अगर हम सुमरण करेंगे तो ये मन माया से दूर हटता जाएगा, माया में रहते हुए माया से ऊपर उठ जाएगा और ईश्वर परमात्मा में ये मन लीन हो जाएगा, बोध हासिल हो जाएगा। आओ साथ संगत, हर समय हर घड़ी अरदास किया करें कि डोलन ते राखो प्रभु, क्योंकि बड़े बड़े महात्माओं ने भी यही अरदास की है। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा कि डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। नानक जी कह रहे हैं कि डोलने से राखो प्रभु, अपना हाथ मेरे सिर पे रखो, क्योंकि माया का बोलबाला है चारों तरफ, तो हर समय संत महात्मा अरदास करते रहते हैं। आप सत्संगत, इंसान पूरी उम्र, पूरा जीवन और पूरी ताकत लगा देता है दुनियावी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन जहाँ से आनंद की प्राप्ति होनी होती है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता है। तो कहने वालों ने कहा है कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गया। फूल यानी फूल सुगंधित होते हैं। फूल अगर कहीं बाग में लगा हुआ है, किसी पौधे पे लगा हुआ, तो भी सुगंध देता है। फूल को अगर तोड़ दिया जाए तो भी सुगंध ही देता है वो। फूल को अगर मसल भी दिया जाए तो भी सुगंध देता है। तो कहते हैं कि मैं ऐसा जीवन जीने के लिए आया था। मैं परमात्मा को जानने के बाद, ईश्वर का बोध हासिल करने के बाद, मैं इस प्रकार का जीवन जीने के लिए संसार में आया था। मालिक परमात्मा ने मुझे ऐसा एक अवसर प्रदान किया कि मुझे मनुष्य का तन मिल गया। मनुष्य के तन में आकर भी और बड़ी कृपा हुई कि पूरा गुरु मिल गया। पूरे गुरु की कृपा से ईश्वर को जाना। वरना तो सत्संगत जी याद करें अपने जीवन को, पिछले इस ज्ञान से पहले क्या हमारा जीवन था, कितने हमारे जीवन के अंदर भ्रम थे, हमें भक्ति करने का पता नहीं था। अगर जीवन के अंदर थोड़ा सा कोई दुख सुख आता था तो हम जहाँ पे भी जाते थे, जिस भी पूजा स्थान पे हम जाते थे, वहाँ से हमारा विश्वास डोल जाता था और फिर दूसरा सहारा ढूंढते थे। किसी ने कहा जी वहाँ चले जाओ, किसी ने कहा जी वहाँ चले जाओ, तो हम चले जाते थे, क्योंकि हमें भक्ति करने का सलीका नहीं था। गुरु के दर से जुड़े तब हमें समझ में आई। तो कहते हैं कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में। कहते हैं कि मैं बाग, ये जो दुनिया रूपी बाग है, इसमें अपने आप को जानने के लिए आया था। मैं मंजिल को प्राप्त करने के लिए आया था। मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए इस संसार में आया था। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो अपना दामन खार जार में उलझा के रख दिया। खार जार क्या होते हैं? यानी कि मैं विषय विकारों में पड़ा रहा, तेरे मेरे में उलझा रहा, मैं मेरी में पड़ा रहा, निंदा बखीली में पड़ा रहा, दूसरों को हंसता हुआ देखकर जलता रहा। इस प्रकार के कार्य मैंने किए, लेकिन जो संत महात्माओं ने कहा वो मैंने नहीं किया। संतों ने क्या कहा है?
संत महात्माओं ने तो कहा है कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रतन का जतन कर। ज्ञान यानी कि जानकारी। जानकारी किसकी? परमात्मा की जानकारी सबसे पहले तो, फिर उसके बाद अपने आप की जानकारी, मेरी जानकारी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जब मैं शरीर से निकलूँगा, जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। कबीर जी ने कहा है कि ज्ञान रतन का जतन कर, यानी कि इस परमात्मा को प्राप्त करने का जतन कर। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कबीर जी कहते हैं कि मालिक ने इंसान को इतना सुंदर जन्म दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, लेकिन क्या किया? ऐसे ही चला गया। एक लंबी उम्र परमात्मा ने दी, कहीं 100 साल, 60 साल, 50 साल, 70 साल की उम्र दी परमात्मा ने, लेकिन उस उम्र का लाभ नहीं उठाया। अगर इस जीवन का लाभ उठा लेता तो जीवन के अंदर मिठास आ जाती, जीवन जीने का एक सुंदर तरीका आ जाता, जीवन दूसरों की भलाई में जीता। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कहते हैं कि आया और चला गया, जीवन नीरस रह गया, जीवन फीका रह गया। लंबी आयु जीने के बाद भी कोई लाभ नहीं उठाया और फिर 84 में चला गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। कहते हैं जब तक ईश्वर का बोध नहीं होता है तो ये मन उजला नहीं हो सकता। मन उज्ज्वला नहीं होता है, मन के अंदर बुराइयां हैं, मन दूसरे को गिराने की सोचता है, मन दूसरे को हंसता हुआ देखकर जलता है, मन दूसरे को देखता है कि इसके पास धन ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है, तो जलन होती है। तो वहाँ मन की भावनाएं दूसरे प्रकार की होती हैं। तो यही कह रहे हैं जी, से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मेला तेरा आसन है। साथ संगत ये मन है, मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भरा हुआ है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मेला तेरा आसन है। कहते हैं कि इंसान चाहता है कि मेरे मन के अंदर ईश्वर का वास हो जाए, लेकिन मन के अंदर और चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो ईश्वर कैसे बैठेगा। आओ साथ संगत, हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में आके सेवा भी करते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कभी सुमरण भी कर लेते हैं, लेकिन क्या मन के भाव बदले? क्या मन के विचार बदले? क्या अपने अंदर बदलाव आया है? ये खुद विचार करना है हमने, क्योंकि सतगुरु कभी नहीं बताते हैं। कितना भी मन के भाव हों, कितनी भी बुराइयां हों, सतगुरु नहीं कहते कि तेरे अंदर बुराई है। ये मैंने खुद अपने लिए सोचना होता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो अपने मन के भाव बदलने पड़ेंगे। सत्संग जी, एक फरिश्ता किसी के कंधे पे आके बैठा और वो पूछता है कि आप कौन? फरिश्ता कहता है कि मैं एक फरिश्ता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप क्या करते हो? कहता है मैं इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखता हूँ। वो इंसान कहता है कि मेरे कर्म बताओ। अब उस फरिश्ते के पास 2 किताबें थी, एक अच्छे कर्मों की, एक माड़े कर्मों की। अब इंसान ने देखा कि अच्छे कर्मों की किताब तो खाली है और बुरे कर्मों की भरी पड़ी है। बुरे कर्मों की किताब भरी पड़ी है बिल्कुल, और अच्छे कर्मों की खाली है। अब वो इंसान विचार करने लगा कि क्या मैंने अच्छा कर्म कभी आज तक किया ही नहीं, मेरा क्या होगा? तो वो सोचता है कि मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू करूंगा। अभी वो ये बात सोच ही रहा था, फरिश्ते ने वो किताब उठाई अच्छे कर्मों वाली और उसमें लिखना शुरू कर दिया।
वो इंसान कहता है कि अभी तो मैंने कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं है, आप क्या लिख रहे हैं। तो वो फरिश्ता कहता है कि परमात्मा के दरबार में अच्छा सोचने के भी नंबर मिलते हैं। आपने अच्छा सोचा है तो आप करेंगे भी। तो आओ साथ संगत, सोचेंगे तो करेंगे। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और वाचक कर्म। एक तो जो शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है। अब जैसे हमारे शरीर के साथ हाथ पांव जुड़े हुए हैं, इन्हीं पैरों से हम सत्संग में चल के आते हैं और यही पांव हमें गलत जगह पर भी लेके जाते हैं। ये शारीरिक कर्म है। ये हाथ है हमारे, इन्हीं हाथों से हम किसी को सहारा दे सकते हैं, किसी गिरे हुए को उठा सकते हैं और इन्हीं हाथों से हम किसी को धक्का दे के गिरा भी सकते हैं। ये शारीरिक कर्म है। शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म। दूसरे कर्म है मन के द्वारा सोचना। तीसरे है वाचक कर्म, बोल के किए जाते हैं जो कर्म। कहते हैं कि वाचक कर्म यही बोल, यही जुबान तो है जो राजा बना देती है और यही जुबान है जो फांसी पे चढ़ा देती है। एक जुबान के द्वारा बोला गया वचन, आप देखिए, महाभारत बन गया। एक वचन ही तो बोला था द्रौपदी। अगर देखा जाए तो देवर भाभी रिश्ते में थे। दुर्योधन को यही तो कहा था कि अंधे की औलाद अंधा। छोटी सी बात तो बोली थी ना कि अंधे की औलाद अंधा, क्योंकि जहाँ पे पानी था, तालाब था, वहाँ पे फर्श नजर आ रहा था और जहाँ पे फर्श था वहाँ तालाब नजर आ रहा था, उल्टा दिखता था। कुछ ऐसा बनाया गया था उस महल में। तो दुर्योधन ने देखा कि ये तो पानी है, तो वहाँ पर चला तो वो फर्श था और जहाँ पे फर्श था वहाँ पे चला तो वो पानी था। पानी में गिर गया तो वो भाभी थी उसकी ऊपर से देख रही थी, हंसने लगी कि अंधे की औलाद अंधा। एक ही शब्द बोला था और आप देखो कितने खून खराबा हुआ, कितने लोगों की जान चली गई। तो वाचक कर्म, वचन बोलना। एक हम कई बार कह देते हैं कि तेरा नाश हो, बोल देते हैं ना। कोई बच्चा अगर गलती कर दे, हम बोल देते हैं तेरा नाश हो जाए। साथ संगत जी, गुरसिख बोले सहज सुभाए, संत बोले सहज सुभाए, संत का बोलना व्यर्था न जाए। हमें सोच के बोलना है, क्योंकि एक महात्मा कोई हमारे घर में अगर आ जाते हैं, वो मन से कोई वचन निकालते हैं, वो हमें मिल जाता है, पूरा होता है ना। कोई तन में कमी है, धन की कमी है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा पास नहीं हो रहा, कुछ भी बात हो सकती है, वो महात्मा कहते हैं कि महात्मा पूरा हो जाएगा, बाबा परमात्मा ठीक करेगा, सतगुरु ठीक करेगा, वो पूरा हो जाता है। यानी कि वचन के अंदर शक्ति है ना, बोलते हैं तो शक्ति है। अच्छा बोलेंगे तो वो भी काम होगा और बुरा बोलेंगे तो भी होगा। कई बार हमारा बच्चा शरारत करता है, हम कह देते हैं कि ये तो बड़ा निकम्मा है, ये तो निखट्टू है। कुछ भी मुँह में आए हम बोल देते हैं, तेरा नाश हो, मर जाना, बोल देना। और अगर सच्चाई हो जाए तो अच्छे वचन भी होते हैं बोले हुए और बुरे वचन बोलेंगे वो भी पूरे होते हैं। इसलिए साथ संगत जी, हमें बोध हासिल हुआ ईश्वर का, हमें ईश्वर की जानकारी मिली है। हमें सोच के बोलना है। शारीरिक कर्म, वाचक कर्म और एक होता है मानसिक कर्म। मन से जो सोचा जाता है, मन से जो बोला जाता है। जैसे कोई मान लो कोई, हम किसी के घर गए, किसी के घर जाके हमने देखा कि वो गरीब है, हम मन में ये सोच लें कि चलो हमें क्या है, अच्छा है, गरीब है, इसके कर्म ही ऐसे हैं, सोच लेते हैं ना। कोई किसी का बच्चा, हम घर गए, वो फेल हो जाता है तो हम कह देते हैं कि चलो पढ़ता तो है ही नहीं, अच्छा हुआ, ये सोचा हमने। लेकिन गुरसिख और संत महात्मा क्या करते हैं, अरदास करता है कि हे प्रभु, इसके पास धन की कमी है, इसको धन दे, इसकी गरीबी दूर हो जाए, ये तेरे चरणों से जुड़ा है, कृपा कर। बच्चा फेल हो जाता है तो वो अरदास करता है कि हे प्रभु, मेरा बच्चा भी पास हुआ है, कृपा कर इसके बच्चे भी पास हों, मन लगा के पढ़े। घर में कोई बहन बेटी है, बेटा है, शादी लायक है,
एक तो मन में ये आए कि ठीक है, अच्छा है, नहीं हो रहा इसका रिश्ता, कोई नहीं, बढ़िया है, नहीं हो रहा। तो एक तो ये भाव आए, और एक ये भाव आए कि हे दातार कृपा कर, ये बच्चे शादी के लायक हैं, कृपा कर इनको अच्छा बच्चा इनके घर में आए, इनको अच्छा बच्चा मिले, अच्छे घर में जाए, बच्ची है तो अच्छा घरवर मिले। ये है मानसिक कर्म, मन से सोचे हुए कर्म। और सत्संगत, हमें एक एक कदम सोच के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं हम अगर कैमरे लगा होता है ना, कैमरे की नज़र में लिखा होता है, तो हम वहाँ चेतन हो जाते हैं, भी कैमरा है यहाँ पे, कोई गलत ना हो जाते हैं ना। वो जो कैमरा है उसकी दूरी तो थोड़ी बहुत दूर देख सकती है, वो तो 50 फुट देख लेगा, 100 200 500 फुट देख लेगा मान लो। लेकिन ये निरंकार रूपी जो कैमरा हमें दिखाया गया है, ये तो हर जगह पे है। ये तो आप अगर पर्दे में हो वहाँ भी देख रहा है, दीवार से उस तरफ कर रहे हैं वहाँ भी देख रहा है, बंद कमरे में करेंगे वो भी देख रहा है। इससे नहीं कुछ छिपा सकते। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जी, मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा, मैले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। हर कोई चाहता है कि ईश्वर मेरे मन में आए। मैले मन में सत्संगत कहीं कि गंदगी पड़ी हो मान लो कहीं पे, हम वहाँ बैठते नहीं, गलती से बैठ भी जाएं तो तुरंत खड़े हो जाएंगे, वहाँ से दुर्गंध आ रही है, गंदगी पड़ी है, नहीं बैठते ना। तो हम ईश्वर को चाहते हैं कि मन में आके बैठ जाए, तो पहले हमें अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर दूर नहीं है, ये तो हमारे रोम रोम में है, ये तो मेरे अंदर भी है, ये तो आपके अंदर भी है, ये आपके बाहर भी है। ईश्वर है तो हाथ चल रहे हैं ना, ईश्वर है तो जीभ, मुंह बोल रहा है, जीभ बोल रही है ना, ईश्वर है तो पांव चलते हैं, ईश्वर है तो आंखें देख रही हैं, ईश्वर है तो कान सुन रहे हैं। ईश्वर निकल गया तो फिर सारा शरीर तो है, शरीर में सारे अंग भी है, काम नहीं करते ना। तो ईश्वर तो है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन ये शक्ति काम कब करती है? जब अपने अंदर की सफाई कर लेंगे, जब पूर्णता आती है। अपने अपने दुख सुख की बात नहीं है, दूसरों के दुख सुख को भी अपना मान लेता है। जब अपने आप ये लगता है, अगर पड़ोसी को मान लो कोई बच्चा भी गली से गुजर रहा है और उसके माँ बाप ने मान लो 1 मिनट के लिए चांटा मार दिया, जब खुद मुझे दर्द होता है ना उसका, अगर किसी जानवर को भी चोट लग गई और दर्द मुझे हो रहा है, तो सत्संगत भगत की ऐसी अवस्था होती है। तो ईश्वर बैठते हैं, क्योंकि इक्को नूर है सब दे अंदर, एक ही तो नूर है सभी में, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। देह सबना दी, शरीर अलग हो सकते हैं, देह सबना दी इक्को जही इक्को रब सवारी है, फिर जात पात दे झगड़े कादे कादी लोकाचारी है। कहते हैं कि जे सबना विच इक्को ही रब है, कौन भला ते कौन है मंदा। जिवें गंदगी मिल गंगा विच बन जाती है आप भी गंगा। कहते हैं कि गंदा नाला अगर गंगा के अंदर गिर जाए, गिरते हैं, हम देखते हैं गंगा में गंदे नाले भी गिर जाते हैं, लेकिन उसको भी हम श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। उस समय ये नहीं देखते ये गंदा नाला है। क्यों? क्योंकि वो नाला, गंदा नाला और पानी गंगा का एक हो गया ना, दो हैं तो अलग हैं। इसी तरह भगत भगवान भी हर जगह पे है, भगत भक्ति और भगवान हर जगह है, लेकिन अगर अपने आप को अलग रखेंगे परमात्मा से, तो फिर वो श्रद्धा, वो भाव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यही कहते हैं जी, ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कहे हर देव बेसगा ईश्वर मन मंदिर बन जाएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। सत्संग जी, ज्ञान तो हमें मिल गया है, अब बदलाव अपने मन के अंदर करने हैं, खुद को बदलना है। हम कहते हैं कि सतगुरु करेगा, ठीक है, सब कुछ परमात्मा निरंकार सतगुरु ही कर रहा है, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना है ना, अपने आप को बदलना है। हम दूसरे को बदलते हैं, भाई
ये इंसान इसके अंदर ये कमियां हैं, हम कमी देखते हैं ना दूसरे की, उसको सोचते हैं कि ये बदल जाए। नहीं साथ संगत जी, मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे द्वारा लिखा हुआ है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपने खुद लिखा है अपनी किस्मत में। क्योंकि जब शरीर से पहले योनियों में थे, 84 में थे, उससे पहले जब आत्मा थे, आत्मा से पहले क्या थे हम? परमात्मा थे ना। तो सृष्टि किसने बनाई? सबके कर्मों को किसने लिखा? सत्संगत, ये दुनिया रूपी जो फिल्म है, इसमें हम सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। विचार करें, एक डायरेक्टर जो फिल्म बनाता है, जो स्टोरी लिखता है, उसके अंदर एक विलन भी होता है, एक हीरो भी होता है ना। जब विलन कोई गलत काम करता है, कई बार हमारे आंसू निकल जाते हैं, इतने गलत काम कर देता है कि हम दुखी हो जाते हैं अंदर से। लेकिन अगर उसी काम को हम डायरेक्टर बन के देखें, जिसने वो फिल्म की स्टोरी लिखी थी, अगर मैं वो हूं तो क्या मैं दुखी होऊंगा? क्योंकि मैंने ही उसको ये रोल दिया है, विलेन को। गुंडे का रोल किसने दिया? मैंने ही तो दिया। फिल्म मैंने लिखी है ना, स्टोरी मैंने लिखी है। हीरो का रोल भी मैंने दिया, विलन का रोल भी मैंने दिया। तो असल में तो वो सही कर रहा है ना, जो रोल वो अदा कर रहा है, गुंडे का रोल, जिसमें हमें आंसू आ रहे हैं, हम रो रहे हैं, भाई ये तो बहुत गलत इंसान है। उसको रोल दिया किसने? डायरेक्टर ने दिया ना। तो हम दुखी क्यों होते हैं? हमारे से अगर कुछ गलत हो जाए तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें बोध नहीं होगा ईश्वर का। विचार करें, संत महात्मा जो पूर्ण होते हैं ना, आपने सुना होगा, बुद्ध महात्मा के ऊपर किसी ने थूक दिया, उसने गुस्सा नहीं मानना। दोबारा दूसरे दिन फिर उसके शिष्य बैठे थे, गुस्सा आया, उनको उठे, उसने कहा बैठे रहो। थोड़े दिन बाद क्या देखते हैं, वही इंसान चरणों में आके माफ़ी मांग रहा है कि मैंने इतना गलत किया आपके साथ, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तो वहाँ भी महात्मा जी ने यही कहा कि ये तूने गलत नहीं किया, तेरी अज्ञानता से हुआ है ये। और सत्संग विचार बदल गए, दृष्टि बदल जाती है तो बोध हो जाता है। यहाँ पे यही कह रहे हैं, एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। सत्संगत जी, हमने अंधेरा अपना खुद ही दूर करना है, क्योंकि ज्ञान की रोशनी हमें मिल गई है, हमें चिंगारी तो मिली है ज्ञान रूपी। अब हम ही अगर आंखें बंद कर, कोई सूरज चढ़ा हुआ है, मान लो कोई आंखें बंद के बैठ कर जाए, भाई सूरज तो है ही नहीं, सूरज का दोष नहीं है उसमें, मेरा खुद का दोष है, मैंने आंखें बंद कर रखी हैं। इस ज्ञान के अंदर सत्संगत जी रोशनी ज्ञान की जब मिल जाती है तो सत्संगत जी समझ आ जाती है। और सत्संगत, हम सभी किस्मत वाले हैं, तभी तो हमें ये ज्ञान मिला है। नहीं तो आप अपने आसपास देख लो, बहुत से लोगों को नहीं मिला। आप जोर भी लगा लोगे तो भी नहीं लेंगे वो ज्ञान, क्योंकि कृपा नहीं हुई है। ईश्वर की कृपा हुई है तभी तो आपकी समझ में आया। शरीर को ज्ञान नहीं दिया, आत्मा को ज्ञान दिया। और किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। उनके ऊपर अगर परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, वो ज्ञान पे जुड़ेगा ही नहीं। ज्ञान ले लेगा फिर भी नहीं मानेगा, हट जाएगा पीछे। क्यों? कृपा नहीं हुई है। पता नहीं कितने योनियों के पुण्य इकट्ठे हुए तब हमें ये मनुष्य तन मिलता है, और फिर हमें सतगुरु मिलता है पूरा। कर्म करे जिस ऊपर स्वामी बंदा उसनु दे बना, गुरु में लेता बंदा वो ही बन सकता है आप खुदा। बाबा जी कहते हैं कि बंदा खुदा बन सकता है, नर नारायण बन सकता है, जीते जी अवस्था आ सकती है। मरने के बाद पता नहीं मोक्ष मिलेगा कि नहीं, कोई बताता थोड़ी ना आके मुझे मिला है। जीते जी अगर मुक्त हो गए, जीते जी अगर बुराइयों से मुक्ति प्राप्त कर ली, जीते जी मन के अंदर से बुराइयां निकल गई, तो सत्संग जी मुक्ति जीते जी मिल गई। आप सत्संगत, आज महात्माओं ने ये सत्संग करवाया है, आप संतों को घर बुलाया है, आप इस परिवार को आशीर्वाद दो, जो भी जरूरत है इनकी वो पूरी हो। सत्संग सेवा सुमरन के साथ जुड़े रहें,
बढ़ चढ़कर सत्संग सेवा सुमन और ज़्यादा कर पाएं। और जितने महात्मा पहुँचे हैं आप सभी के लिए दास अरदास कर रहा है, और आप दास को आशीर्वाद दें कि सारे सुख हमें प्रदान हो, तन का, मन का, धन का। सत्संग सेवा सुमन करते हुए जीवन बीते, विश्वास बढ़ता चला जाए, कभी भी जीवन में कोई ऐसा अविश्वास ना हो। और सभी इसीलिए सत्संग जी अरदास करते हैं, सुमरन करेंगे। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से कहना था तेरा तन मन घोल गुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती तेरे ही दाता, दिन राती एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। अवगुण ना चितार, अवगुण ना चितार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा ढोले ना इतवार, मेरा ढोले ना इतवार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं